तो बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उस क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं IIT जेईई नीट या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे केवल डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जेईई नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिनका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक फर्स्ट। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। कोशिशें हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो फाइनली कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो मॉडल पेपर है आपके 2022 की एग्जाम के लिए, वो फाइनली आपके जारी हो चुका है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का संपूर्ण मॉडल पेपर इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 1 से 10, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने एस्टेट्स में बटा था। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो ऑप्शन आपका सही है वो आपको लिखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है प्रश्न संख्या 2 कि फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव है वो कब पड़ी थी। 1790 में, 1792, 1791, 1794। तो जो भी आपका राइट आंसर है वो आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3, और प्रश्न संख्या 3 दी गई है कि राजस्थान के रेगिस्तानों में कौन सा समुदाय रहता था। तो राजस्थान के रेगिस्तान है उनमें कौन सा समुदाय रहता था। तो ए में आपके राइका, ब में आपके गोला, स में गंगर और द में आपके गुज्जर बकरवाल। तो जो भी आपका राइट आंसर है वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 आपको दी गई है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या शामिल है। तो ए में आपके व्यापार, ब में कृषि, स में आपके विनिर्माण और द में आपके शिक्षा। तो जो भी आपका सही उत्तर होगा वो आपको यहाँ बॉक्स में लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 आपको दिया गया है कि भारत में सबसे भयानक अकाल कब पड़ा था। 1943, 1945, 1948, 1940। तो जो भी आपका राइट आंसर है वो आपको इस बॉक्स के अंदर लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दी गई है कि लोकतंत्र का अर्थ है, यानी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसका क्या अर्थ होगा। तो ए ऑप्शन में जनता का शासन, ब में जनता के लिए शासन, स में जनता द्वारा शासन और द में उपरोक्त सभी। तो जो भी आपका राइट आंसर है वो आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 आपको दिया गया है कि भारत के संविधान निर्माता थे। तो भारत के संविधान निर्माता कौन थे। ए में जवाहरलाल नेहरू, ब में महात्मा गांधी, स में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और द में राजेंद्र प्रसाद। तो जो भी आपका राइट आंसर है वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है कि लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा के अंदर कुल कितनी सीटें हैं। ए में 245, ब में 543, स में 400, द में 445। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि नीचे प्रश्न संख्या 9 है, नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो सिलचर और ख में आपके चेरपुंजी, स में आपके मासिनराम और ग में आपके गुवाहाटी। तो जो भी आपका राइट आंसर है वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके कि वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ए में आपके राजस्थान, ख में पंजाब, ग में उत्तर प्रदेश और घ में जम्मू कश्मीर। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न, और अति लघुतरात्मक प्रश्न है जो आपके प्रश्न संख्या 11 से 15 तक है। ओके, इसमें प्रश्न संख्या 11 है फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा का नाम लिखो। और प्रश्न संख्या 12 है भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई। और प्रश्न संख्या 13 है कि सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए
चलाया गया था। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 14, जिसमें भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया। प्रश्न संख्या 15 है कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, उसका नाम बताना है। और लघुतरात्मक प्रश्न है जो प्रश्न संख्या 16 से 25 है, जिसमें प्रश्न संख्या 16 है कि लुई अक्सवी के राज्यारोहण के समय फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी थी। ओके, ये आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 17 है कि 1917 में रूस में जार का शासन क्यों समाप्त हो गया। और प्रश्न संख्या 18, घुमतू कृषि को समझाइए, यानी जो घुमतू जो कृषि है उसको आपको समझाना है। और प्रश्न संख्या 19 है परंपरागत खेती व आधुनिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए, कोई 3 अंतर आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 20 है कि भारत में निर्धनता दूर करने के 3 उपाय बताइए। तो भारत में जो गरीबी है, निर्धनता है, उसको दूर करने के कोई 3 उपाय आपको बताने हैं। प्रश्न संख्या 21 है भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की आपको विशेषता बतानी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है कि लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, यानी लोकतंत्र डेमोक्रेसी की आपको परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न संख्या 23 है संविधान संशोधन से क्या तात्पर्य है। और प्रश्न संख्या 24 है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो भारत की जो जलवायु है उसको कौन कौन से कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। प्रश्न संख्या 25 है आपके बाबर क्या है, और निम्नात्मक प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न संख्या 26 से 30, यानी 26 से 30 तक के जो प्रश्न है वो आपके निम्नात्मक हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 26, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषता क्या है, यानी जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है उसकी मुख्य विशेषताएं आपको लिखनी है। और प्रश्न संख्या 27 है किसी देश की अर्थव्यवस्था में, कोई देश है उसकी अर्थव्यवस्था में नदियों का क्या महत्व है, और नदियों का महत्व आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 28 है भारत के नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार है वो प्राप्त हैं। ओके, और प्रश्न संख्या 21 यानी 29 प्रश्न संख्या 29 है भारत में बेरोजगारी के कारण लिखिए। तो भारत में बेरोजगारी के कौन कौन से कारण हैं वो आपको बताने हैं। और प्रश्न संख्या 30 है कि भारत में केंद्र प्रशासित प्रदेशों को मानचित्र में आपको दर्शाना है। तो इस प्रकार मैंने ये पूरा मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का आपको बता दिया है इस वीडियो में। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।